हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ निकिता एंड जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर कर रहे हैं, तो आज हम पढ़ेंगे हमारा सेकेंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। उससे पहले मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आप मुझे रिप्लाई करो। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपको भी स्पोकन इंग्लिश बोलने का बहुत शौक़ है? क्या आप भी चाहते हैं कि आप, आपकी फैमिली में आपके बच्चे सभी इंग्लिश में बात करें? तो सबसे पहले देखो, प्रॉब्लम क्या होती है कि हम नेटिव स्पीकर्स नहीं हैं। हमारे यहाँ हमारी फैमिली में इंग्लिश नहीं बोली जाती, इसलिए बच्चों को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और वो स्कूल में तो इंग्लिश में बात करते हैं, बट घर आते ही उनका क्या शुरू हो जाता है, उनका स्टार्ट होता है हिंदी, क्योंकि हमारी नेटिव जो लैंग्वेज है वो हमारी मातृभाषा हमारी हिंदी होती है। अगर आपका ग्रामर का बेसिक क्लियर होगा तो आप समझ लो 70% आप रेडी हो इंग्लिश बोलने के लिए। उसके बाद जो 30% बचता है वो होती है हमारी प्रैक्टिस, कि हम कितना उन चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सबसे पहले, अगर अब आप कहोगे मैम क्या ग्रामर के बिना इंग्लिश नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हो। अगर आप कहीं फॉरेन कंट्रीज़ में, जहाँ पे ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पे सुबह से लेके शाम तक आपको सिर्फ इंग्लिश के अलावा कुछ सुनने को ही नहीं मिलता है, तो आप ऑफकोर्स इंग्लिश बोलोगे वहाँ पे। बट क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया में मोस्ट ऑफ ऑल जहाँ ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, हिंदी में ही बात करते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे लिए इंग्लिश में बात करना। तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने बेसिक्स को क्लियर कीजिए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे। इसमें एक टेबल डिस्कस करूँगी मैं, जो कि अगर आप एक बार समझ लेते हो लाइफ में, आप कभी भी प्रोनाउंस को भूलोगे नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको बने रहना है इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक, ताकि आपका कोई भी डाउट ना रह जाए। जैसा कि हमने देखा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन। अब सबसे पहले बात आती है कि मैम प्रोनाउन होता क्या है, हमें तो नहीं पता है, हम कैसे समझें कि प्रोनाउन क्या होता है? तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे प्रिया इज अ गर्ल, प्रिया इज a doctor, Priya is singing a song। मैंने क्या लिखा? प्रिया इज अ गर्ल, प्रिया इज अ डॉक्टर, प्रिया इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे भी प्रिया लिखा, ये नाउन है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। जैसे मैंने बताया कि प्रोनाउंस क्या होते हैं, प्रोनाउंस वो होते हैं जो वर्ड्स किसके स्थान पे यूज़ होते हैं, जो वर्ड्स नाउन्स के स्थान पे यूज़ होते हैं। नाउन क्या होता है तो हमने पहले डिस्कस कर लिया। अगर आपने अभी वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसको देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखना आगे। तो नाउन्स क्या होते हैं? नाउन्स होते हैं दुनिया में किसी भी चीज़ का कोई भी नाम होगा वो क्या होगा, नाउन्स। तो नाउन प्रिया क्या है हमारा? प्रिया है लड़की का नाम। ओके, अब हम क्या करेंगे, बार बार प्रिया बोलना अच्छा नहीं लग रहा है तो हम इसे क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस किससे करेंगे? प्रोनाउन से। बस ऐसे ही यूज होता है हमारा क्या, प्रोनाउन। तो हम यहाँ पे प्रिया है, प्रिया हमारी क्या है, लड़की है, और प्रिया है हमारी थर्ड पर्सन। तो हम इसे क्या करेंगे, प्रिया को कर देंगे हम सी। ओके, और यहाँ पे भी हम प्रिया को कर देंगे सी। अब ये पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और ये क्या हो गया, एक इजी वे हो गया उसको लिखने का। प्रिया इज अ गर्ल, सी इज अ डॉक्टर, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। इसलिए हम क्या करते हैं, हम रिपीटेशन ऑफ नाउन, यानी कि नाउन की रिपीटेशन को ख़त्म करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं प्रोनाउन को। अब हम देखेंगे प्रोनाउन की डेफिनेशन। द वर्ड विच इज यूज्ड द प्लेस ऑफ नाउन। तो जैसा कि अभी हमने समझा कि द वर्ड विच इज यूज द प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह पे यूज होने वाले वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। ओके, अब हम देखेंगे इसके टाइप्स। तो टोटल टाइप्स कितने होते हैं हमारे, 7 टाइप्स। कितने होते हैं, 7 टाइप्स। नंबर फर्स्ट है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, नंबर सेकेंड है पॉजेसिव, नंबर थर्ड रिफ्लेक्सिव, इम्पैटिक, रिलेटिव, इंट्रोगेटिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव। नंबर 1 था हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन में आपको एक चीज़ दिख रही होगी जो है हमारी पर्सन। क्या है, पर्सन। पर्सन मीन्स क्या होता है, पर्सन मीन्स होता है व्यक्ति।
और दुनिया में 3 ही तरह के व्यक्तियों में सारे के सारे व्यक्ति आ जाते हैं। एक होता है वक्ता, कहने वाला, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। जैसे कि मैं आपसे कुछ कह रही हूँ तो मैं कौन हो गई, मैं हो गई फर्स्ट पर्सन। आप उसको पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, तो आप क्या हो गए, सेकेंड पर्सन। अब मैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ, मान लो यहाँ तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मान लो मैं एक लड़की है सीता, उसके बारे में बात कर रही हूँ, तो वो सीता हमारी क्या हो गई, थर्ड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन इज ऑलवेज यू। सेकेंड पर्सन हमेशा क्या होता है, यू होता है। और फर्स्ट पर्सन होता आई, या तो मैं अकेले बात करूंगी या फिर हो सकता है मेरे साथ कोई और भी आ जाए, तो हम 2 लोग मिल के बात करेंगे तो हो जाएगा हम। तो हमने क्या देखा, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पर्सन मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। अब हम देखेंगे सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव केस क्या होता है, जो सब्जेक्ट की जगह पे यूज हो। जैसे मैंने बोला कि मोहन इज गोइंग टू मार्केट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, मोहन। तो मोहन की जगह पे हम अगर यूज करेंगे प्रोनाउन का, तो हम कैसे यूज करेंगे, क्योंकि ये थर्ड पर्सन में आते हैं सारे। तो मोहन क्या है, लड़का, तो मोहन के लिए हम क्या यूज करेंगे, ही। तो जब सब्जेक्टिव की जगह पे यूज करना होगा तो हम आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे का यूज करते हैं। यू किसके लिए यूज करते हैं, यू करते हैं सेकेंड पर्सन के लिए। वो अभी हम लोग जब सेंटेंसेस वगैरह देखेंगे उसमें हम समझेंगे। पॉजेसिव एडजेक्टिव, अब इसमें देखना पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, देखो एडजेक्टिव होता है नाउन एंड प्रोनाउन को डिफाइन करने वाला, उसकी विशेषता बताने वाला। तो क्या होगा कि एक जो मेन इसमें डिफरेंस है वो ये है कि अगर नाउन आ गया, किसके बाद, पॉजेसिव वर्ड्स के बाद, पॉजेशन के बाद नाउन आ गया, तो वो आपका हो जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव। और अगर वहाँ पे नाउन नहीं आया तो वहाँ पे हो जाएगा आपका पॉजेसिव प्रोनाउन। हम सारे सेंटेंसेस को समझेंगे क्योंकि आपने एक बार इंट्रोड्यूस हो गया ना आपको ये वर्ड से, तो अब जब मैं आपको आगे समझाऊंगी तो आपको बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो यहाँ पे प्रोनाउंस में क्या यूज करेंगे, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स एंड देयर्स। उसके बाद हमारा जो लास्ट है ना रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन, उसमें हम क्या करते हैं, सेल्फ जोड़ देते हैं, यानी कि स्वयं से। मैंने, आई ने किया तो माई सेल्फ, कैसे किया, खुद की, स्वयं के लिए। वी के लिए अगर स्वयं का यूज करेंगे तो अबर सेल्फ से। यू के लिए तो योर सेल्फ, यानी कि उन्होंने कुछ काम किया। आर डूइंग योर वर्क विद योर सेल्फ, यानी कि तुम स्वयं से अपना काम कर रहे हो, है ना, इस तरीके से। तो आप ये टेबल बना लीजिएगा और इसके बाद हम लोग चलते हैं 1 बाय 1 हम लोग कवर करेंगे। तो पर्सनल प्रोनाउन आपको समझ आ गया होगा। पर्सनल प्रोनाउन में हमें इन तीनों पर्सन्स के बारे में ही जानकारी मिलती है। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई, वी। सेकेंड पर्सन में यू आता है। थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही, सी, इट, दे। अब आप एक बार यहाँ पे लिखा, मायरा इज सिंगिंग आ सॉन्ग। मैंने क्या लिखा, मायरा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि मायरा क्या है, मायरा है एक लड़की, क्या है, लड़की। और लड़की के लिए हमने क्या पढ़ा था, जितने भी नाम हैं सारे हमारे किस में आ जाते हैं, थर्ड पर्सन में। तो लड़की के लिए जो हमारा सब्जेक्टिव केस था वो था हमारा सी। तो लड़की के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे अगर होता मोहन, क्या होता, मोहन, तो मोहन के लिए हम क्या यूज करते, मोहन के लिए हम यूज करते। अब हम देखेंगे हमारा नंबर सेकेंड, ओके, जो कि है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, डिनोट ऑनरशिप एंड रिलेशन। पजेशन क्या होता है, सबसे पहले पजेशन को समझो। पजेशन होता है किसी भी चीज़ पे अपना अधिकार दिखाना। अधिकार हम कब दिखाते हैं, या तो उस पर हमारी ऑनरशिप होती है, या तो हम उसके मालिक होते हैं, या फिर हमारा उससे कोई रिलेशन होता है। अब अधिकार हम किस पे दिखाएंगे, जो थिंग्स हैं हमारी, जैसे हमारी कार है, हमारा फ़ोन है, हमारी टीवी है। और हम रिलेशन किस में बताएंगे, जैसे पेरेंट्स हैं। दी पर्स इज माइन, यानी कि जो पर्स है वो किसका है, मेरा है। तो हमने पर्स पे क्या दिखाया, अधिकार दिखाया, ऑनरशिप दिखाई, ओके। दैट बाइक इज योर्स, वह जो बाइक है वो आपकी है या तुम्हारी है। तो उस पर किसका अधिकार है, तुम्हारा अधिकार है। यहाँ पे हमने क्या दिखाया, पोजेशन। अब मैं कहूँ सी इज़ माई सिस्टर, ओके, मैं क्या बोलूँगी, सी इज़ माई सिस्टर। तो जब मैं ऐसे बोल रही हूँ तो मान लो उस पर मेरा क्या हो गया, रिलेशन हो गया, पोजीशन हो गया, ओके। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, इसे आप याद रखेंगे, डू नॉट टेक अ नाउन आफ्टर, यानी कि पजेसिव प्रोनाउन कभी भी, यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे कहीं पे भी इसके बाद हमें क्या नहीं देखने को मिल रहा, नाउन देखने को
नहीं मिल रहा है। अगर यहीं पे हम एडजेक्टिव करते तो ये हो जाता हमारा माई पर्स। क्या हो जाता? माई पर्स। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे, अगर इसके साथ में नाउन जुड़ा हुआ है तो वो हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा पॉजेसिव, और अगर नहीं है तो वो पॉजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट फिर हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव, अब आपको पता है जब भी आप मिरर में देखते हो तो मिरर में क्या होता है, हमारा रिफ्लेक्शन ही तो दिखाई देता है हमें। उसी तरीके से सेंटेंसेस में मैन क्या होता है? सब्जेक्ट। जैसे अपनी लाइफ में हम इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही इसमें क्या इम्पॉर्टेंट होता है? हमारा सब्जेक्ट। अब जब कोई यहाँ पे कोई वर्ड आएगा वो सब्जेक्ट को ही इम्पोज करेगा, डिफाइन करेगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? फिर वो हो जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे कि मैंने बोला राम रियून्ड हिमसेल्फ, यानी कि राम ने स्वयं को बर्बाद कर लिया। और राम का रिफ्लेक्शन कौन दिखा रहा है? हिमसेल्फ। हिमसेल्फ बात किसके बारे में हो रही है? राम के ही बारे में हो रही है। तो जब बात सब्जेक्ट पे ही पलट के आ जाए तो वहाँ पे हमारा क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बी केयरफुल यू विल बर्न योर सेल्फ। अब ये क्या कह रहे हैं? सावधान रहो, यू विल बर्न योर सेल्फ, आप अपने आप को जला लोगे। योर सेल्फ किसको डिफाइन कर रहा है? यू को डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पे यू हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। तो नेक्स्ट है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। क्या है? एम्फेटिक प्रोनाउन। इट इज़ यूज्ड टू एड एम्फेसिस टू अ गिवन स्टेटमेंट। क्या होता है इसमें? हमने कोई बात कही है तो हम उसको और भी जोड़ देते हैं। जैसे बोलेंगे यूज्ड बिफोर वर्ब नियर सब्जेक्ट। इसको हमेशा कहाँ पे? ये भी एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक ही होते हैं। माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, यही होते हैं। बट इनको यूज़ करने के तरीके से हम पता लगा लेंगे कि ये एम्फेटिक में यूज़ हुआ है या फिर ये रिफ्लेक्सिव में यूज़ हुआ है। अब जैसे कि आई माई सेल्फ विटनेस्ड दिस इंसिडेंट, यानी कि मैं स्वयं इस इंसिडेंट की, इस घटना की क्या हूँ? विटनेस हूँ या गवाह हूँ। तो ये क्या कह रहा है? आई माई सेल्फ वर्ब से पहले आया है और सब्जेक्ट के पास होता है। जब ये सब्जेक्ट के पास होगा हमारा तो वो एम्फेटिक प्रोनाउन होगा, और जब ये लास्ट में होगा, सब्जेक्ट को डिफाइन करेगा, तो वो हमारा क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके। ही हिमसेल्फ रोट द स्टोरी, यानी कि उसने क्या किया? स्वयं से ही वो कहानी को लिखा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट में कि दिस, दैट, दीज एंड दोज इंडिकेट एनी नाउन, यानी किसी नाउन को पॉइंट आउट करने के लिए। जैसे मैंने कहा वो देखो वहाँ पे एक डॉगी है, मैंने जैसे बोला कि दैट इज़ ए डॉग, दैट इज़ ए काउ, दिस इज़ माई हाउस। तो हमने क्या किया? उस चीज़ को पॉइंट आउट किया, उस चीज़ को इंडिकेट किया है। जैसे कि दिस इज़ माई बुक, दैट इज़ अ नॉटी गर्ल, यानी कि यह मेरी किताब है। तो मैंने किताब को क्या बताया? कि यह मेरी किताब है। दैट इज़ अ नॉटी गर्ल, यानी कि वो जो लड़की है वो कैसी है? नटखट है। तो क्या बताया मैंने उसके बारे में। अब हम देखेंगे नंबर 6 एंड नंबर 7। नंबर 6 है हमारा इंट्रोगेटिव एंड नंबर 7 है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। मैंने इन दोनों को इस तरीके से क्यों लिखा? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। ये दोनों में सेम वर्ड यूज़ होते हैं, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने में। इसलिए मैंने इन दोनों को सेम जगह पे लिखा है ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन जो है आज फिनिश हो जाए। इसमें क्या होता है? जैसे कि लिखा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेट करना क्या होता है? किसी से क्वेश्चनिंग करना। अब क्वेश्चन हम ऐसे तो करेंगे नहीं, नॉर्मली क्वेश्चन के लिए हमें क्वेश्चन वर्ड चाहिए होंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं? जैसे वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई, है ना, हाउ, इस तरीके से ये सारे हमारे क्या होते हैं? क्वेश्चन वर्ड। तो वो ही। तो अब हम देखेंगे कि हु किसके लिए यूज़ होता है। हु यूज़ होता है सब्जेक्ट के लिए। हु इज़ प्लेइंग फुटबॉल, तो फुटबॉल कौन खेल रहा है? अब हम यहाँ पे किसी न किसी व्यक्ति का नाम बताएंगे, चाहे फिर वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है। जैसे लिए यहाँ पे मोहन इज़ प्लेइंग फुटबॉल, तो हमने किसके बारे में बताया? हमने यहाँ पे बताया किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में। नंबर 2 है हमारा हुम। हुम यूज़ होता है ऑब्जेक्ट के लिए। हुम हैज़ ही चीटेड, उसने किसको चीट किया? तो यहाँ पे हमने हुम किसके लिए यूज़ किया है? ऑब्जेक्ट के लिए। उसके बाद हमारा आता हुज़। हुज़ का होता है पजेशन, यानी कि जब हम पूछते हैं कि ये चीज़ किसकी है तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे हुज़ इज़ दिस बाइक, हुज़ इज़ दिस मार्कर, हुज़ इज़ दिस पेन। तो जब हम किसी से किसी की चीज़ के बारे में पूछते हैं कि उस पर किसका अधिकार या वो किसकी है, तो हम वहाँ पे हुज़ को यूज़ करते हैं। ओके। नेक्स्ट है हमारा व्हिच।
विच इज़ योर पेन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, उसमें से किसी एक को आपको चूज़ करना है। तो विच इज़ योर पेन, अब मेरे पास 2-3 पेन है, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि विच इज़ योर पेन, यानी कि इसमें से आपका पेन कौन सा है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, विच यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा वॉट। वॉट को हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में यूज़ करते हैं, बट थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, ना कि पर्सन्स के लिए। किसके लिए यूज़ करते हैं, थिंग्स के लिए। ओके, जैसे कि व्हाट हैव यू परचेज टुडे, तुमने आज क्या खरीदा था। प्रोनाउन पे रिलेटिव प्रोनाउन भी क्या होता है, यही सारे वर्ड होते हैं, बट अब ये क्वेश्चनिंग के लिए नहीं, अब आपके यहाँ पे रिलेशन बताने के लिए इनको हम यूज़ करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हु, तो हु क्या होगा, सब्जेक्ट के लिए और लिविंग थिंग्स के लिए। आई मेट अ बॉय, अब बॉय क्या है, सब्जेक्ट भी है और लिविंग थिंग्स भी है। तो हु वॉज प्लेइंग क्रिकेट, आई मेट अ बॉय, मैं एक लड़के से मिला जो क्या कर रहा था, क्रिकेट खेल रहा था। अब यहाँ पे 2 सेंटेंसेस, 2 फ्रेजेस, इनको जोड़ने के लिए हम इन क्वेश्चन वर्ड्स का यूज़ करेंगे, बट यहाँ पे ये क्या कहलाएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा विच। आई परचेज द टेबल विच वॉज ब्रोकन, ये किसके लिए यूज़ होगा, ये होगा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। आई परचेज द टेबल, क्या खरीदा हमने, टेबल, टेबल के लिए क्या यूज़ हुआ, विच। तो टेबल क्या है हमारा, नॉन लिविंग थिंग्स है। नेक्स्ट है हमारा दैट। दैट लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल है हमारा दे लिव इन द हाउस, अब हाउस क्या है, नॉन लिविंग। दैट जैक बुल्ट, जिसको कि क्या किया था, जैक ने बनाया था, तो हाउस हमारा क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। वॉट, यू कैन डू वॉट यू वॉन्ट टू डू, वॉट किसके लिए होता है, आइडिया के लिए, किसी स्टेटमेंट के लिए। यू कैन डू, आप कर सकते हो। वॉट यू वॉन्ट टू डू, जो आप करना चाहते हो। ओके, नेक्स्ट है हमारा होम। होम किसके लिए होता है, पर्सन और ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। तो रीमा इज द गर्ल, अब रीमा इज द गर्ल हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद whom आई वॉज टॉकिंग, जिससे मैं बात कर रही थी। रीमा वो लड़की है जिससे मैं बात कर रही थी। तो यहाँ पे आपको दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हैं कि कहाँ पे ये हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं और कहाँ पे जब ये होंगे तो हम इन्हें कहेंगे कि ये रिलेटिव प्रोनाउंस की तरह यूज़ हुए हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। एंड तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।